बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। वो लोग करते हैं, उनका कोई कंडीशन नहीं होती है, नॉन कंडीशनल। जी नहीं, लोकल कोई भी नहीं, हमारा ऐसा कोई नहीं है। आपके यहां से आप ले सकते हैं, अगर आप वो उनको सेलेक्ट कर लें, उनकी सर्विसेज ले लें, तो हम उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, ओरिएंटेशन उनका देते हैं, जजेस का। चलिए 1 बज गया हमारा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। उम्मीद कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा। बुनियादी बात यही है कि हम वजूहात मालूम करें, दूसरा ये कि साइंस फेयर क्या है और इसका साइंसी तरीक़ेकार क्या है ये मालूम करें। साइंसी तरीक़ेकार को अमलन नाफिज करने के लिए जो दुश्वारियां आती हैं सामने, उसको हम समझें, मुतग़य्यरात का ख्याल रखें, तलबा को इंस्पायर करें, तो इंशाअल्लाह इस मैदान में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और दारुल इल्म का भी शुक्रिया कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और हम सबको तौफीक दे कि हम अपने तलबा में साइंसी मिजाज को फ़रोग़ दे सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब, आपने यकीनन इंतहाई अर्क-रेज़ी से यहाँ आज का ये ओरिएंटेशन वर्कशॉप का जो ये लेक्चर है यहाँ पर दिया, और इंतहाई मौसर अंदाज से आपने गुफ्तगू की। आपने उर्दू ज़बान में जिस अंदाज से यहाँ पर हमारे मालेगांव शहर का जो एक माहौल है, उस माहौल को जानकर, समझकर, और उस लेवल पर आपने जो ये पीपीटी यहाँ पर तैयार करके हमारे सामने पेश की, यकीनन काबिल कद्र है, काबिल सताइश है और काबिल तकलीद भी है कि मालेगांव शहर ऐसी चीज़ों को जहाँ सताइश की नज़रों से देखता है, वहीं पर वो उस पर अमल करने के लिए भी पर तौलता है। और यकीनन आपको ये खुशखबरी आने वाले दिनों में मिलेगी कि मालेगांव शहर इस ताल्लुक से बिल्कुल बेदारी का मुजाहरा करेगा, और जो अज़्म और जो मकसद लेकर इस प्रोग्राम को यहाँ पर मुनक़िद किया गया था, उसको वाकई में हम देखेंगे कि अमली जामा पहनाया जा रहा है। शायर ने क्या खूब कहा था कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना। और इस तरह के मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूं, लेकिन कर्नाटक शहर से तशरीफ लाए मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब, और जो काम आप कर रहे हैं, शायर ने उसी पैराए में इस बात को यहाँ पर कहा है कि मैं तो इस खाना बदोशी में भी खुश हूं, लेकिन अगली नस्लें तो न भटके, उन्हें घर भी देना। तो एक तरह से साइंस के ताल्लुक से, मैथ्स के ताल्लुक से जो बेदारी का यहाँ पर आपने लेक्चर लिया, मैं अपनी जानिब से, और न सिर्फ अपनी जानिब से बल्कि शहर अजीज के हर तालीम व ताल्लुम और दर्स व तदरीस से जुड़ी शख्सियात की जानिब से, ये यहाँ पर मौजूद हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की जानिब से, और हमारे आज की इस वर्कशॉप में हाजिर आए मोहतरम असातिज़ा किराम की जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये अल्लाह ताला से दुआ है कि दुआ भी शायर ने देखिए किस तरह से की है कि अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे, मेरे मालिक मेरे जज्बात पे काबू दे दे, मैं समुंदर भी किसी गैर के हाथ से न लूं, अगर कतरा भी समुंदर है, एक कतरा भी समुंदर है, अगर तू दे दे, मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुशरंग गुलाब, देने वाले मेरे फूलों को खुशबू दे दे। यकीनन एक बेहतरीन अज़्म लिए हुए ये प्रोग्राम यहाँ पर
अपनी आगे की मंजिलों पर गामजन है। मैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से गुजारिश करता हूं, मोहतरम मिस्टर हुज़ैफा हुदाई साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को स्टेज पर लाने की जहमत करें। मैं सदर तकरीब और मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से एक मरतबा फिर गुजारिश करता हूं, जहमत देना चाहूंगा कि अज़राए करम आप हमारे स्टेज की रौनक को दुबाला करें। यहाँ पर चूंकि हमें चंद मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के तासुरात को भी समाअत करना है कि उन्होंने क्या महसूस किया आज के इस प्रोग्राम को सुनकर, देखकर। और इसी दरमियान में यहाँ पर इंतजामिया ने चाय का भी नज्म किया है और आप तमाम हाजरीन तक चाय आ रही है, इसलिए कोई भी यहाँ से जाने की कोशिश ना करे क्योंकि चाय का नज्म यहीं पर किया गया है। आइए, इससे पहले कि मैं यहाँ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को ज़हमत सुखन दूं, मैं चाहूंगा कि दारुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी, दारुल इल्म एजुकेशनल कैंपस का ये वतीरा रहा है कि हर साल ये अपने कैंपस की जानिब से एक खूबसूरत कैलेंडर आने वाले साल के लिए जो है वो तैयार करते हैं और उसमें जो मंसूबे होते हैं, उसमें जो सारी चीजें होती हैं, वो दीगर लोगों के बनाए हुए कैलेंडर से मुख्तलिफ होती है। तो मैं मिस्टर हुज़ैफा हुदाई साहब से गुजारिश करूंगा कि अज़राए करम आप कैलेंडर को यहाँ पर अब्दुल्ला जावेद साहब के दस्ते मुबारक से ही ये इस कैलेंडर का यहाँ पर इजरा हुआ चाहता है। मैं मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से गुजारिश करता हूं कि अज़राए करम आप भी शामिल हो जाएं, खड़े हो जाएं। दारुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी की सदर मुअल्लिमा से भी मैं गुजारिश करता हूं कि अज़राए करम आप भी स्टेज की रौनक को दोबाला करें और इस इवेंट का हिस्सा बन जाए कि एक अच्छी मंसूबाबंदी आप लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस वक्त से इस कैंपस का यहाँ पर आगाज हुआ है, गालबन तभी से ही हर साल की पेशगी मंसूबाबंदी ये अदारा पेश कर रहा है। और यहाँ पर ये यकीनन आप लोगों के हाथों तक भी ये पहुंचेगा। और जिस अंदाज से यहाँ पर आज का ये अब्दुल्ला जावेद साहब की बुकलेट भी यहाँ पर, मैं मोहतरम हमारे शहर के साबिक साइंस टीचर मोहतरम हारून सर से गुजारिश करूंगा कि आपके अपने दस्ते मुबारक से इस बुकलेट का भी यहाँ पर इजरा हो। अब्दुल्ला जावेद साहब की ये बुकलेट है जो कि साइंस वर्कशॉप के ताल्लुक से ही और साइंस फेयर के ताल्लुक से ये बहुत कीमती बुकलेट जो है वो, ये बुकलेट भी आप लोगों तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह और यकीनन आप इससे फायदा उठा सकेंगे। इस तरह से जी एक और बेहतरीन बरवक्त फैसला जो है मिस्टर हुज़ैफा हुदाई सर ने यहाँ पर लिया है कि इससे कबल के हम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को समाअत करें, आप सामईन में से एक मर्द हजरात में से कोई एक नुमाइंदा मुंतखब हो जाए और वो माइक पर आए और 2 मिनट में अपनी बात को यहाँ पर पेश करे कि आपने क्या महसूस किया, इस तरह के प्रोग्राम को आपने अटेंड करके क्या महसूस किया। और बिल्कुल इसी तरह से
जैसा कि अब्दुल्ला जावेद साहब ने भी कहा था पहले कि लेडीज फर्स्ट सुनते आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया यहाँ पर। तो एक मौका और आपको मिल रहा है कि आप में से भी कोई खातून, कोई मौलमा माइक पर तशरीफ लाए और यहाँ पर आज के इस सेशन के ताल्लुक से, ये एक्चुअल में 2 रोजा प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं दारुल इल्म कैंपस के ये जिम्मेदारान, जिसमें ये पहला सेशन था जो कि तादाद के एतबार से गो के यहाँ पर कुर्सियां खाली नजर आ रही होंगी, लेकिन हर शख्स यहाँ का मौजूद, हर शख्स जो है वो अपने आप में अंजुमन नजर आ रहा है। जिस तरह से सवालात यहाँ पर किए गए और बर वक्त जवाबात मोहतरम अब्दुल्ला जावेद साहब ने यहाँ पर दिए और जो इत्मीनान बख्श माहौल में ये प्रोग्राम यहाँ पर अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, यकीनन ऐसा कामयाब सेशन मालेगांव शहरियान के लिए एक ये भी मिसाली नमूना बन जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा कि पहले खवातीन में से ही अगर कोई यहाँ पर आना चाहें तो माइक पर 2 मिनट में एक इजहार करना है और आपके ये जुमले जो हैं वो यकीनन दारुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी के लिए, दारुल इल्म एजुकेशनल कैंपस के जिम्मेदारान के लिए हौसला बख्श होंगे और उन्हें आपके ये जुमले जो हैं वो ताकत देंगे कि वो आइंदा भी इस तरीके से इंतहाई बामकसद और बेहतरीन प्रोग्राम। हमारे लियाकत शहदा साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए हैं और वो स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं, यकीनन वो माइक पर भी तशरीफ लाएंगे। मैं उन्हें जानता हूं, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक मोहतरम शहदा एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी के ओहदे पर फायज हैं, उर्दू कई असातिज़ा की तंजीमों के सदर भी हैं और इंतहाई मुतहर्रिक शख्सियत हैं। आइए मैं 2 मिनट में आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आज की इस सेशन में तशरीफ लाए और आपने क्या महसूस किया, आप यहां पर इजहार ख्याल फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। स्टेज पर मौजूद तमाम ही हमादीन शहर और आज के इस पूरे प्रोग्राम के गेस्ट लेक्चरर जावेद साहब, निज़ामत फरमा रहे रिजवान रब्बानी साहब, सामईन में बैठी हुई तमाम ही मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और जेंट्स हज़रात, जाहिर सी बात है तालीमी हल्का है, तालीमी प्रोग्राम है, तमामी टीचर्स यहाँ मौजूद हैं। 2 मिनटों में बात को कहना है और 2 मिनट में दारुल उलूम कैंपस के ताल्लुक से एक ही बात कही जा सकती है कि 2 मिनट की कैद बहुत, मेरे लिए तो 2 मिनट तो हमको तमीज़ में लग जाते हैं। बहरकैफ दारुल उलूम कैंपस को उस वक्त से मेरी नज़र है, मैं इस कैंपस को उस वक्त से देख रहा हूँ जिस वक्त तो ये गालिबन 1 क्लास पर इसकी इब्तिदा हुई और हुज़ैफा उदाई सर मेरे अजीज़ दोस्तों में हैं। उन्होंने किस तरीके से उस 1 यूनिट 1 क्लास से ले करके, और मैं समझता हूँ उससे पीछे की अगर थोड़ी सी मैं बात करूँ तो गालिबन प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सीमा खतीब स्कॉलरशिप, मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप, ये तमाम स्कॉलरशिप के काम अगर शहर में सबसे अव्वल अगर कोई किया करता था तो हमारे अजीज़ दोस्त हुज़ैफा उदाई सर थे, जो फ्री में ये फॉर्म बच्चों के भरा करते थे। वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी और अपने तालीमी लाइन की शुरुआत की। इनके साथ और बहुत सारे दीगर लोग शामिल थे, आसिफ अस्कार साहब भी शामिल थे, लेकिन मैं देखा हूँ कि हुज़ैफा उदाई सर ने अचानक एक यू टर्न कहूँगा मैं अपनी लाइफ में लिया और दारुल उलूम का उन्होंने संग बुनियाद रखा और 1 क्लास से लेकर मैं समझता हूँ गालिबन आज शहर में 4 से 5 जगह उनके यूनिट ब्रांचेस के तौर पर चल रहे हैं और माशाअल्लाह शहर के एक अच्छे हिस्से में एक बड़ी ज़मीन पर इस वक्त तो बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है। तो ये दारुल इल्म है। तो इस तरीके से हुज़ैफा उदाई सर के लिए मैं यही कहूँगा कि आज अगर 2 दिन का इन्होंने इस तरीके का कोई वर्कशॉप मालेगांव शहर में रखा है, आज संडे का दिन है, संडे के दिन में इतनी बड़ी तादाद में यहाँ टीचरों का शामिल होना इस प्रोग्राम की कामयाबी की ज़ामीन है और आने वाला जो कल का दिन है वो भी बड़ा अहम होगा। और 2 दिन के किसी भी प्रोग्राम को करने में
कितनी एनर्जी, कितनी ताकत और कितना कुव्वत और कितने कामों को सजाना पड़ता है, एज ए प्रोग्रामों को सजाने की हैसियत से मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। और एक वक्त तो आज जो कैलेंडर हुज़ैफा उदाई सर ने किया, इसमें भी कहना चाहिए कि हुज़ैफा उदाई सर ने मुझसे भी ये बात का डिस्कस किया था। एक वक्त तो मेरे ऑफिस में जब आना हुआ तो मैं मेरे अदारे का भी कैलेंडर हर साल निकालता हूँ, तो सर को मैंने सजेस्ट किया था कि आप हमसे ज़्यादा बेहतर कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम आप चला रहे हो, तो आप इस कैलेंडर को करें। और माशाल्लाह उस सिलसिले को उन्होंने उसी ईयर से शुरू कर दिया। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी कि ये किसी की बातों को मानकर कबूल करना और कबूल करके उसके ऊपर भी काम करना, ये आसान चीज़ नहीं होती। तो हुज़ैफा उदाई सर जो है काफ़ी सारी खूबियों के मालिक है। मैं आज शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से इन्हें मुबारकबादी दूंगा कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने तरतीब दिया है। माशाल्लाह आज का दिन गुजरा, कल आने वाले दिन के लिए आपको मुबारकबादी। और आपने इस मिज़दाक काम किया कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के जो अपना रास्ता निकल गया। तो हुज़ैफा उदाई सर को आप तमाम की जानिब से मुबारकबादी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम लियाकत शहदा साहब। मैं मिस्टर हुज़ैफा उदाई साहब से गुजारिश करूंगा कि लियाकत शहदा साहब की खिदमत में एक गुलदस्ता पेश करके उनका इस्तकबाल करें, चूंकि ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में शामिल थे और मैं ऐसा चाहता था कि यहाँ पर जो स्पीच देने के लिए आए वो हमारे सामीन में जो अव्वल वक्त से मौजूद हैं और पूरे प्रोग्राम को उन्होंने सुना, देखा, समझा। तो इस तरह से दो जो स्पीच होनी बाकी है वो ये है, 2-2 मिनट मैंने उनके लिए दिया था। आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आप चाहें तो 2 घंटा भी बोल सकते हैं। बहरहाल यहां पर मैं चाहूंगा कि कोई सामीन में से आइए सर प्लीज, बहुत खुश आमदीद, आइए ना। हाँ आप ही को कर, ये नुमाइंदगी हमारे सामीन की हो रही है और मर्द हजरात में से ये हमारे मंसूरा के लेक्चरार मोहतरम सर जो हैं वो यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। आप खवातीन में से भी एक नुमाइंदा यहाँ पर तैयार रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर फ़ाहद इकबाल है। मौलाना मुख्तार अहमद नदवी टेक्निकल कैंपस इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं अभी वहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपने आज के स्पीकर मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब का बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगा, थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने बिजी टाइम में से, अपने बिजी शेड्यूल में से यहाँ आके इतना बेहतरीन सेशन डिलीवर किया और बहुत कुछ सिखाया हम लोगों को। मुझे ये चीज़ जान के और खुशी हुई कि सर की जो ऑर्गेनाइजेशन है, सर की जो टीम है, सर की जो ये एफर्ट्स है वो एक तरीके की नॉन कमर्शियल टाइप है। तो आज के टाइम में हम लोग जानते हैं कि कैसा माहौल चल रहा है, कोई किसी के लिए फ्री में कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सर इतनी लार्ज स्केल पे बच्चों के कैरियर मुस्तकबिल के लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये अपने में बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है सर के लिए। तो सर मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा, आपकी टीम को और आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा ये कि सर ने जो सेशन दिया वो भी काबिल तारीफ था। सर ने सिर्फ प्रेजेंट नहीं किया बल्कि उसे इंटरेक्टिव सेशन के थ्रू डिलीवर किया और उसमें सर ने जो हम लोग टीचर्स हैं उनको भी एक साइंटिफिक मेथड्स के को कैसे लिया जाता है, कैसे सोचा जाता है, किस तरह से क्वेश्चंस को डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसके आंसर्स को ढूंढा जाता है, इस तरीके की प्रैक्टिस भी कराई ताकि पहले हम लोग भी अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करें और फिर उसको एक्यूरेटली उतना अच्छे से डिलीवर कर सकें। तो सर ने बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव सेशंस के थ्रू अपने सेशन को, कंटेंट को डिलीवर किया, ये भी काबिल तारीफ है। दूसरा ये कि सर ने जो कुछ एग्जाम्पल्स दी, जैसे मेरा एक क्वायरी थी कि आगे का क्या होगा हायर एजुकेशन में क्या, लेकिन सर ने जो ये बात बोली कि अगर हम बच्चे को रिसर्च की थिंकिंग, जो रिसर्च थिंकिंग है ये इनकलकेट कर दें, ये उसमें हैबिट डाल दें, तो बच्चा अपने आप आगे के रास्ते ढूंढता चला जाता है और वो इतनी एफर्ट्स और उसमें इतनी पोटेंशियल होती है कि वो एक बेहतर कैरियर के लिए पूरे हाथ पैर मारता है। और फिर सर ने जो एग्जाम्पल दी कि उनके नॉलेज में जो बच्चे हैं उन्होंने इतना अमाउंट खर्च किया, आईटी कानपुर में जाके आज वो अपना कैरियर बना रहे हैं और कुछ बच्चे रोबोटिक्स की फील्ड में अपना कैरियर बना रहे हैं। तो स्कूल लेवल पे जो ये रिसर्च की थिंकिंग इनकलकेट की, उससे आगे के रास्ते वो बच्चा खुद बनाता चला गया। तो ये चीज भी मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा
कि अगर हम अपनी लाइफ में 2 से 5 बच्चों का भी कैरियर और ऐसा बेहतर कैरियर बना देते हैं, तो इस चीज की खुशी और सवाब हम लोग हमेशा फील करेंगे कि हमने किसी बच्चे का कुछ बेहतर कैरियर बना दिया। तो ये भी मेरे लिए बहुत काबिल तारीफ है सर के लिए, और अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि बस आप अपना लेवल पे जो काम कर सकते हैं, जितना बेस्ट दे सकते हैं आप, बस उसे अच्छी नियत के साथ दें, इंशाल्लाह आगे उसका कैरियर भी अच्छा हो जाएगा। तो थैंक यू सर। यकीनन आज के इस सेशन का एक निचोड़ जो है मोहतरम डॉक्टर फहद साहब ने यहाँ पर पेश किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छी हौसला बख्श स्पीच आपने यहाँ पर दी, और जिस तरह से मोहतरम मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं, आपने उसका इजहार किया। और यहाँ पर उनको मदु करने वाले जो हमारे दारुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी के जो रूह रवां हैं मोहतरम मिस्टर हुज़ैफा हुदाई साहब, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और चाहेंगे कि मुअल्लिमात में से कोई एक मुअल्लिमा आइए प्लीज। बहुत शुक्रिया। एक साथ 2 लोग उठ गए हैं। मैं दोनों से गुजारिश करता हूं कि दोनों आए और 1-1 मिनट में अपनी बात करें। All the respected dignitaries on the stage and respected teachers. Assalamu alaikum. Myself Musfira Imran. I am from JT's Harun Ansar English Medium School. सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि प्रॉपर यहीं पर मालेगांव के होते हुए यहीं पर पूरी एजुकेशन कंप्लीट की, इधर ही स्कूल में हम अपने जो फराइज है उसको अंजाम दे रहे हैं। इसमें मैं समझती हूँ कि मेरी खुद की लाइफ का ये तारीखी ऐसी नौइयत का पहला प्रोग्राम है जो कि हमारे मालेगांव सिटी में मुनक़िद हुआ। इसके लिए सबसे पहले तो जो यहाँ के दारुल इल्म के जो डायरेक्टर हैं, सबसे पहले जो चेयरमैन सर हैं, वो बहुत ही ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उसके बाद मैं अब्दुल्ला जावेद सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जो कि जिन्होंने ना सिर्फ टीचर्स को बल्कि हमारे बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करना है और उसमें कोई भी प्रॉफिट बेस्ड अमल नहीं है, उसके लिए ये अदारा और वो टीचर बहुत ज्यादा काबिले तारीफ के मुस्तहिक है। इतनी ही बात करके मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। थैंक यू सर। जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा था कि लेडीज फर्स्ट, तो यहाँ पर 2 खवातीन आप सुन रहे हैं। स्टेज पर बैठी हुई इल्म दोस्त शख्सियात और मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजाना मोहम्मद इस्माइल है और मैं एरम प्राइमरी स्कूल में टीचिंग करती हूँ। सबसे पहले हुज़ैफा हुदाई साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने अपने नेक मकासिद के तहत ये प्रोग्राम मुनाकिद किया। दूसरी बात ये कि मैं अब्दुल्ला सर का शुक्रिया अदा करूँगी कि इतना बेहतरीन लेक्चर उन्होंने 4वीं जमात से लेकर 12वीं जमात तक के लिए जो भी हमको मालूमात दी, वो हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हुई और एक तरीके से ये हमारा रिवीजन हो गए। हम क्लासों में इसी तरीके से प्रैक्टिकल लेते हैं, बच्चों से करवाते हैं। हम उनसे ये वादा करते हैं कि हम क्लास के बच्चों की जहन साजी करेंगे, उनके अंदर दिलचस्पी पैदा करेंगे, उनमें आमादगी पैदा करेंगे और उनके अंदर तहकीक और जुस्तजू का जज्बा पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अब्दुल्ला सर के लिए सिर्फ ये बात कहना चाहूँगी कि इंसानियत ही मजहब है और आपने इंसानियत के तहत जो अपना मिशन शुरू किया है, अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी देंगे। उनके लिए शेर कहूँगी कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। शुक्रिया, खुदा हाफिज। यकीनन यहाँ पर मौजूद सामईन ने भी अपना हक अदा कर दिया इन चंद जुमलों से ही कि मोहतरम अब्दुल्ला जावेद साहब जिस अरक्रेजी से इस खिदमत को अंजाम दे रहे हैं
और आज मालेगांव शहर में उन्होंने जो एक बेदारी पैदा करने की कोशिश की है साइंस और मैथ्स के असातिज़ा के लिए, तो और जिस तरह का हमारे मुल्क का माहौल है और जो हमारी कौम का तालीम के ताल्लुक से जो पसमानदगी है, उसको मद्देनजर रखते हुए अगर हमने इस बेदारी को यकीनी तौर पर अपने अंदर ले लिया तो आने वाला कल यकीनन हमारे लिए खुशगवार होगा। शायर ने क्या खूब शेर कहा है कि किसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, किसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं, वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। यकीनन कुरानी आयात से आज के इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप के प्रोग्राम का आगाज भी हुआ और गेस्ट लेक्चरर ने जिस अंदाज से कुरानी आयत को लेकर अपनी बात का आगाज किया था, वो यहाँ पर सादिक आती है कि हम अगर चाहें तो यकीनन हम अपने कुरान से, हम अपने मजहब से, हम अपने दीन से जो है ये बातों में बेदारी लाकर अपने काज को आगे बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इफ़रा नाज दारुल इल्म इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल। आप लोगों के पास 1 मिनट के लिए मैं यहाँ आई हूँ। सबसे पहले तो अब्दुल्ला जावेद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि वो मेरे शहर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं कर्नाटका। और ये प्रोग्राम जब तय हुआ था 1 महीना पहले, तो हमने मालेगांव के काफ़ी स्कूलों को सर्वे किया। ये प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट जो यहाँ पर तय हुआ है, ये सिर्फ मालेगांव के टीचर्स के लिए तय किया गया है। और आपने ये साबित कर दिया, मुझको यकीन नहीं था कि इतनी तादाद में हमारे शहर मालेगांव से यहाँ पर जमा होंगे। मुझको मालेगांव में आए पूरे 10 साल हुआ है। तकरीबन 9 साल के बाद मेरी ज़बान से ये जुमला निकलता है कि हमारा मालेगांव। 9 साल के बाद ये मैं तय की हूँ कि अब हमारे मालेगांव में हमको सिटी जैसा एजुकेशनल माहौल बनाना है, और ये तभी तय है जब आप लोगों का साथ हो। यहाँ पर इतना दूर सफ़र तय करके मोहतरम अब्दुल्ला जावेद साहब तशरीफ़ लाए हैं। माशाल्लाह से ये प्रोग्राम अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत ही ग्रैंड सक्सेसफुल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। और अब 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद एक और प्रोग्राम यहाँ पे तय किया गया है, वो भी मालेगांव शहर के टीचर्स के लिए ही है, टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप। मैं गुजारिश करना चाहूँगी आप तमाम लोगों से कि जो 1-1.5 घंटा हमारे पास दिया गया है, उस 1-1.5 घंटे में हमने अपना नमाज और लंच के बाद फिर दोबारा वापस से यहाँ जमा होंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम। मैं उसका ऐलान करने ही वाला था कि यहाँ पर जैसा कि 2 रोज़ा प्रोग्राम है, तो ये पहला सेशन अपने इख्तितामी मराइल में अभी इख्तिताम नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान को भी हमें समाअत करना है। और चूंकि वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही मेहमान से गुजारिश करूंगा कि जिस तरह से हमारे सामईन में भी एक नुमाइंदगी तय करके एक नुमाइंदा यहाँ पर भेजा गया, तो आप मुअज़्ज़ज़ मेहमानान में से भी एक हारून सर, हमारी हुस्न नज़र जो है वो हारून सर पर जा रही है। मैं गुजारिश करूंगा हारून सर से कि आप यहाँ पर अपने तासुरात का इजहार करें और उसके बाद खुतबा सदारत होगा। आप लोग चाय से महजूज हों और मैं चाहूंगा कि हारून सर जो है वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से महजूज करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अलैहि वल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सदर मोहतरम अब्दुल हाज सर, इसका प्रोग्राम के रूरवा अब्दुल्ला जावेद साहब, हुज़ैफा उदाई साहब, स्टेज पर बैठे हुए तमाम ही मेहमानान और अजीज तलबा, अजीज असातिज़ा व मुअल्लिमात,
हकीकत यह है कि मैं इस प्रोग्राम से इतना मुतासिर हुआ हूँ कि मेरे पास तासुरात के लिए अल्फाज नहीं। फिर भी मैं इतना कहूँगा कि अब्दुल्ला जावेद साहब ने हमारी ज़बान हमारी जो है दिमाग को खोल दिया है। न सिर्फ दिमाग को खोला है बल्कि उस क्लासरूम की दीवारों को भी तोड़ा है जिसमें हम अपने तलबा को तालीम देते हैं। दुनिया कितनी वसी है और हम कितने महदूद हैं इसका एहसास भी दिला दिया हमें। हकीकत यह है कि हमेशा मैं हिंदुस्तानी तालीम का जो तरीका है उस पर यह कहकर ऑब्जेक्शन लिया हूं, ये प्योर थ्योरेटिकल है। और अब मेरे करीब जितने भी असातिज़ा रहते हैं मैं उनसे ये कहता हूं कि इसको प्रैक्टिकल बनाएं। अगर आप अपने मज़ामीन के ताल्लुक से गौर करेंगे तो ये थ्योरेटिकल जो तदरीस है हमारी, ये प्रैक्टिकल हो सकती है और ये प्रैक्टिकल होना ही इस प्रोग्राम का जो है कहना चाहिए असल मकसद है। मैं अब्दुल्ला जावेद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इस शहर में मैं हमारी तदरीस को मुकम्मल हुए, तदरीसी जो खिदमात थी मुकम्मल हुए 15 साल 16 साल हो गए हैं और उम्र जो है 75 साल हो चुकी है, लेकिन आज तक ऐसा प्रोग्राम हमारे लिए मुनक़द नहीं हुआ। अब इस पर हमें संजीदगी से गौर करना है, इस प्रोग्राम को कैसे कामयाब किया जाए। ये कामयाबी कोई मायने नहीं रखती, ये 2 घंटा कामयाबी से गुजरा कोई मायने नहीं रखता। अब आपका प्रोग्राम आइंदा का जो होगा इस प्रोग्राम की कामयाबी का ज़ामिन होगा। वाखिर दावाना। बहुत शुक्रिया मोहतरम हारून सर, यकीनन आपने मज़ीद हौसलों से नवाजा। आपकी तासुरात जो हैं वो हमें मज़ीद काम करने का हौसला देंगे। यहाँ पर एक बात का ऐलान करना चाहूँगा कि आप तमाम तक जो है आज के इस प्रोग्राम का दावतनामा भेजा गया था, जिस पर दर्ज है कि अभी आज का ये जो सेशन जारी है वो टीचर्स ओरिएंटेशन वर्कशॉप था और अभी दोपहर में 2:30 से 5 जो है वो तस्वुरे मुअल्लिम और कार मुअल्लिम, इस उन्वान पर यहाँ पर ये सेशन होना है जो कि असातिज़ा के लिए बहुत ही अहम है। और उसके बाद कल के रोज जो है अजलास वालिदैन है, बच्चों का रोशन मुस्तकबिल, वालिदैन का रहनुमायाना किरदार, उसमें क्या हो सकता है। तो आप अगर आप जो भी स्कूल से मुंसलिक हैं तो आप जरूर वालिदैन और सरपरस्तों को इस प्रोग्राम में भेजने की कोशिश करें। और कल ही के रोज शाम में जो है वो कुरानी वर्कशॉप है, मुताले कुरान बराए तदब्बुर इंतबाह। तो कुरान के ताल्लुक से भी जो है मोहतरम अब्दुल्ला जावेद साहब की काफ़ी खिदमात रही हैं, तो उस हवाले से भी वो ये प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद होगा। ये चारों सेशन जो है वो इसी हॉल में मुनक्किद किया जा रहा है। और एक और ऐलान कि आप लोगों तक मोहतरम अब्दुल्ला जावेद साहब का बुकलेट, दारुल इल्म का कैलेंडर और इस सेशन में आपकी शिरकत रही उसकी सनद जो है वो दारुल इल्म कैंपस की जानिब से दी जा रही है, वो आप जरूर लेकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ यहाँ पर खुतबा सदारत पेश करने के लिए मोहतरम अब्दुल अहद रहमानी सर को मदू करता हूँ कि अज़राए करम माइक पे तशरीफ लाएं और अपने खिताब नायाब से हमें महसूस फरमाएं। शायर कहता है कि उसकी राह में आंखें बिछाएगी मंजिल, वो अज़्म जो नहीं मोहताज हिम्मत अफजाई। शुरू है बनामे खुदाए ताला कि जो मेहरबान है बड़ा रहम वाला। हम लोग जिस मकसद के लिए यहाँ जमा हुए
वो जाहिर हुआ। दारुल इल्म की जानिब से ऐसा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जो असातिज़ा के लिए, बहरहाल असातिज़ा के लिए, मौलवीन और मौलवात के लिए बहरहाल फ़ायदेमंद है। उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। जो कुछ असातिज़ा के फ़राइज़ की अदायगी में मुआविन और मददगार साबित हो, उसे कबूल करना चाहिए, उसे इख्तियार करना चाहिए। बहुत पहले जब 1975 में तालीमी निज़ाम तब्दील हुआ, 11वीं साइंस की बजाय 10वीं साइंस शुरू हुई, 10वीं का एग्ज़ाम शुरू हुआ SSC का। SSC एग्ज़ाम जो है 10वीं में होने लगा 1975 से। तो उस वक्त जो नए असातिज़ा थे स्कूलों में, उन्होंने वो सब नहीं पढ़ा था कॉलेजों में जो इस नए निसाब में आया था। तो उनकी तदरीस में उन्हें डिफ़िकल्टी आ रही थी। तब उस वक्त के हमारे असातिज़ा ने सभी स्कूलों की, बहुत ज़्यादा स्कूलें नहीं थी, चंद स्कूलें थी, मगर उनके सीनियर असातिज़ा ने उर्दू सेकेंडरी स्कूल साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर कायम किया। और वहाँ तमाम स्कूलों के असातिज़ा, साइंस मैथ्स के टीचर्स वहाँ पर जमा होते थे और वो उसके मेंबर भी बनते थे। और तदरीस में जो भी डिफ़िकल्टी आती थी वो वहाँ बैठ के वो सॉल्व करते थे और उस हल को फिर वो अपने बच्चों के सामने पेश करते थे। तो एक नई चीज़ शुरू हुई थी, साइंस सेंटर। ऐसे ही आज एक नई चीज़ हमको मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब ने बताई है, साइंस फेयर। अब उसमें जितनी मुफीद बातें आई हैं उनको हमें इख्तियार करना चाहिए। वैसे हम लोग असातिज़ा इकराम हैं, बच्चों के सामने बोलते रहते हैं। अभी आप लोग सुनते रहे। अब मैं खुतबा सदारत में बोलता रहा हूँ तो मुनासिब नहीं लगता। बल्कि मैं ये सोचता हूँ खुतबा सदारत की क्या जरूरत है, बल्कि सदर साहब की क्या जरूरत है। अब अब्दुल्ला साहब ने जितना कुछ मुफीद बातें बता दी वो सदर साहब नहीं बता सकते। इसमें क्या फायदा ऐसे सदर का? न खुतबा सदारत की जरूरत है, न सदर की जरूरत है। बहरहाल हम जो असातिज़ा हैं, हमारा इत्तेफाक, हमारा काम, हमारी तदरीस, हमारा फर्ज, हमारा पेशा बच्चों के साथ है, मुंसलिक है। और बच्चों को अगर हम शुरू से अब्दुल्ला जावेद साहब के बताए हुए तमाम बातों के मुताबिक उनको ढालें तो ये हमारे लिए फायदेमंद है। लिहाजा हम बच्चों के साथ, बच्चे बनकर नहीं रह सकते हैं। मैं मैथ्स का टीचर हूँ, अभी मैथ्स सब सारी बातें साइंस की हुई हैं। मैथ्स की बात होती तो मैं मैथ्स के ऊपर तकरीबन घंटा भर तो कम से कम बोल सकता था, लेकिन साइंस फेयर की बात थी, मैथ्स की अभी कोई बात आई नहीं, तो खैर जाने दीजिए। खुतबा सदारत में उतना कट, लेकिन उसमें भी दिलचस्पी पैदा कर। साइंस फेयर में दिलचस्पी जरूरी है, मैथ्स में भी दिलचस्पी जरूरी है। मैं जब पढ़ाया करता था तो एक मरतबा अपनी क्लास में बच्चों को बताया कि 41 लिखो, 41, 1 के नीचे 1 लिखो, 4 के नीचे 4 लिखो। उर्दू में क्या बना? 1 के नीचे अलिफ लिखो, 4 के नीचे उर्दू में 4 लिखो तो अचार बनता है। इसलिए मैंने बच्चों को हंसी मजाक में यूं ही बता दिया कि मैथमेटिक्स में अचार को 41 कहते हैं, ये 41 को अचार कहते हैं। अब आप 616 लिखिए अपने जहन में और जरा जल्दी से बता दिए क्या लफ्ज बनाया आपने। 616 छाछ बनता है, छाछ बनती है 616 से। 2 लिख के 12 लिख लो, दोबारा बन जाएगा। तो ऐसे बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने की बात है। हमारा ताल्लुक बच्चों से ही है, इसलिए बच्चों में दिलचस्पी पैदा करने का। और टीचर जितना खुश गुफ्तार
जितना हंसमुख रहेगा बच्चों के सामने, बच्चे उतने ही ज्यादा दिलचस्पी लेंगे। इसलिए बहुत सारी बातें हमको निसाब से हट के भी, जैसे भी मैंने 41 616 वगैरह बताया, ये निसाब में नहीं है, लेकिन इससे बच्चों में एजाद की के मुतालिक कुछ सोचने की सलाहियत बढ़ती है। इसलिए ऐसे हम असातिज़ा के वो ऐसे भी कुछ लतीफ़े बनते हैं। मैं दावत में खाने के लिए गया, वहाँ पुलाव पका हुआ था, मेरे कुछ 5 स्टूडेंट बैठे हुए थे वहाँ। बोले सर, हाँ सर, आज आपके साथ हम लोग खाएंगे। चलो रुक गए कि अब जमात उठेगी तो फिर बैठेंगे। जब तक एक लड़का खड़ा हुआ, सर मैं 41 लेके आता हूँ, 41 के साथ पुलाव बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ करीब की दुकान में 41 मिल जाएगा। तो मुझको मेरे चेहरे पे भी हंसी आए कि चलो इस बच्चे को मेरी बताई कोई बात याद तो है, कम से कम वो हिदायत को इस्तेमाल तो कर रहा है। एक लड़का बोला मेरे चाचा तो 40 गांव में रहते हैं। मैं बोले जा, मेरे मामू तो 1000 खोले में रहते हैं। वो 40 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 1000 का इस्तेमाल कर रही है, मैथ के हिदायत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बच्चों में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। हमारा ताल्लुक बच्चों से ही है। खुश मिजाजी से हम बच्चों को कुछ अच्छा बता दें, कुछ दिलचस्प बता दें। साइंस फेयर का भी वही मतलब है कि आज हम बच्चों को जितना साइंस के ताल्लुक से जितनी सोच उनकी पैदा करेंगे, आगे चल के हमारा जितना काम हम यहाँ करते रहे बच्चों में, बच्चे हमें बताएंगे कि आगे चल कर अपने स्टेप्स, अपने जो तालीम का मेयार है वो तय करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो कम से कम बच्चों में इतना तो करें कि उनके साथ खुशमिजाजी से तदरीस करें, तदरीस के साथ साथ उनकी दिलचस्पी के भी सामान पैदा करें, ताकि वो तदरीस में आगे बढ़ते रहें। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, होना चाहिए, होते रहना चाहिए, और होता रहे तो बहुत अच्छा है, और हम लोग उसमें शिरकत करते रहें। मैं सर का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ साहब का कि उन्होंने मुझे नाचीज को सदारत दे दी। अल्लाह का शुक्र है। जज़ाकल्लाह। राहे तलब में जज्बे कामिल हो जिसके साथ, सदर साहब शेर सुने। राहे तलब में जज्बे कामिल हो जिसके साथ, खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। जहां मिस्टर हुज़ैफा हुदाई साहब ने और उनकी निस्बत बेहतर इफ्रा मेम साहबा ने कर्नाटक से वो हीरा तलाश करके मालेगांव शहर को दिया है, वहीं पर इन्हीं दोनों साहबान ने आपको भी इस प्रोग्राम की सदारत के लिए मुंतखब किया। आप बिल्कुल भी जिस अंदाज से यहाँ पर आप बात कर रहे थे कि मेरी जरूरत नहीं, आप जैसे सरपरस्तों की जरूरत हमेशा हमें रहेगी, और आप लोगों के खिताब नायाब से हम यकीनन महसूस होते रहेंगे। मैं आपका भी बेपनाह शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना एक मुख्तसर ही सही लेकिन अच्छा खुतबे सदारत पेश किया। और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट ये भी था कि जिस तरह से आप लोगों को ये बुकलेट और सनद दी जा रही है, यहाँ पर अभी गुफ्तगू के दौरान मिस्टर हुज़ैफा हुदाई साहब ने बताया कि जिस अंदाज का ये प्रोग्राम था, और साइंस और मैथ्स के असातिज़ा वैसे भी थोड़ा सा खुश्क माने जाते हैं, जैसा कि अभी अचार और छाछ का भी जिक्र हो रहा था। बहरहाल इस तरह की चीजें होनी चाहिए। एक 100 असातिज़ा का टारगेट था कि कम से कम अगर 100 असातिज़ा भी आ जाते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, तो हम अपने आप को जो है एक कामयाब ऑर्गेनाइजर मानेंगे, और ये यकीनन साबित शुदा बात है। और आपको ये इत्तलान अर्ज है कि तकरीबन 150 बुकलेट और 150 सनद और 150 कैलेंडर की थैली जो है वो तकसीम की जा चुकी है। बावजूद उसके शायद बुकलेट शायद घट गई है, तो बहरहाल जिनको नहीं मिल सकी वो मिल जाएगी। आइए, मैं शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर मुनज़्ज़म मैम से गुजारिश करता हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएं और शुक्रिया अदा। A warm and graceful noon to our honorable chief guest, Mr. Abdullah Javed sir, chief of the event, Abdul Ahad Rahmani sir, management committee, dear teachers, and everyone gathered here. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all,
I would like to thank Almighty Allah, who is most beneficial and most merciful, the Master of the Day of Recompense. You alone do we worship, and you alone do we turn for help. On behalf of my school, I would like to thank Chief of the event, Abdul Ahad Rahmani Sir. I extend a hearty vote of thanks, Chief Guest, Mr. Abdullah Javed Sir, who spared time from his busy schedule to grace the occasion. Today, we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely encourage us in all our future endeavors. Today, we have got a lot of information which will truly help us in our life. We have no words to offer gratitude for your valuable presence here. You gave deep insight into the topics and revealed some interesting facts. At the end, I am thankful to the dearest principal, Ifranaz ma'am, chairman and founder Huzaifa Hudai sir for their efforts and arranging this program. I am very grateful to all the teachers for coming here. Thank you so much all. Jazakallahu khair. Have a nice day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा दुगाना, तो उनके ख्वाबों में रंग भर दे के रश्क करता रहे जमाना। इसी के साथ साथ सदर साहब की इजाजत से आज के इस कामयाब सेशन के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। रब का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। एक अनाउंसमेंट ये थी, देखिए मैं खुतबा सदारत में इतना खो गया कि मैं अनाउंसमेंट भूल गया कि कल सुबह 9:30 से 10:30 बजे मोहतरम अब्दुल्ला जावेद साहब जो है वो अलहुदा एजुकेशनल कैंपस में जा रहे हैं और वहां पर साइंस और मैथ्स के ताल्लुक से एक बेहतरीन ओरिएंटेशन लेक्चर उनका होगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप लोग भी वहां पर तशरीफ ले जा सकते हैं। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।